आप सभी गुरु भाई गुरु बहनों के चरणों में प्रणाम। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसे सुनकर आप भी सोचने पे विवश हो जाएंगे कि गरीब के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। कहानी सुनने से पहले मैं अपने शिव जी और माता पार्वती के चरणों में प्रणाम करती हूँ। नीलम दीदी और हरिंदर भैया के चरणों में प्रणाम करती हूँ। गुरु भाई गुरु बहनों के चरणों में प्रणाम करती हूँ। माता पिता के चरणों में प्रणाम करती हूँ। कोई भी कथा को पूरा सुनना चाहिए। अधूरा छोड़ने से भगवान का अपमान होता है तथा आधा सुनने वाले मनुष्य पाप के भागी बनते हैं। अतः आप सभी शिव शिष्य से प्रार्थना पूर्वक निवेदन है कि इस कथा को पूर्ण स्मरण करें तथा शिव महिमा तथा कृपा प्राप्त करें। आप और हम मिलकर महादेव की चर्चा को फैलाएंगे, देश विदेश में फैलेगी। शिव जी का महिमा सब तक पहुंचना ही चाहिए। दो बहन थी, बड़ी का नाम लाली था और छोटी का नाम शकुंतला था। दोनों का स्वभाव एक दूसरे से बिल्कुल अलग था। बड़ी बहन बहुत ही सुंदर थी, लेकिन जितना वो सुंदर उतना ही गुस्सा, घमंड, ईर्ष्या उसमें था। वो हमेशा सज धज के मॉडल की तरह रहती थी। वो अपनी बहन को पसंद भी नहीं करती थी। छोटी बहन दिखने में अच्छी थी, लेकिन वो काली थी। उसके काले होने के वजह से उससे कोई पसंद नहीं करता था। लेकिन वो सिर्फ काली दिखती थी, लेकिन दिल उसका साफ था। वह बहुत ही सिंपल शांत स्वभाव की थी। वह दूसरों की मदद किया करती थी। वो शिव जी का भक्त थी। वो हमेशा सोमवार को शिव जी के मंदिर जाती और बड़ी बहन डिस्को बार जाती और उसके संगत भी अच्छे नहीं थे। बड़ी बहन अपनी छोटी बहन को हमेशा परेशान करती, उसे सताती, क्योंकि उसके माता पिता को वो अपनी बेटी को लेके चिंतित रहते कि छोटी बेटी वो सुंदर नहीं है, फिर भी वह उससे कई ज़्यादा गुणवान है। बड़ी बेटी उसका उल्टा है, उसे हमेशा डांटते रहते थे और कहते, कुछ सीखो अपनी छोटी बहन से। यही कारण था कि उससे वो जलती थी। तो एक दिन छोटी बहन सोमवार के शिव मंदिर गई और तभी वहाँ पे एक बगल के गांव से व्यापारी का बेटा आया और उसकी नज़र शकुंतला पर पड़ा। तो उसके काले को चेहरे को देखकर उससे मुंह फेर कर पूजा करने लगा। और तभी शकुंतला की बड़ी बहन वहाँ पे आ गई और शकुंतला को पुकारने लगी। तभी व्यापारी का नज़र उस पे गया और उसे देखता ही रह गया। लेकिन उधर लाली अपनी बहन पे चिल्लाने लगी और बोली, तुम यहाँ पूजा करने आई हो, मेरा काम कौन करेगा। शकुंतला चुपचाप सुन रही थी। लीला का यह स्वभाव देखकर व्यापारी का बेटा उससे मुंह फेरकर शकुंतला के बारे में सोचने लगा, यह कितनी दोनों बहनों में अंतर है। वो मन ही मन पसंद करने लगा। लाली और शकुंतला वहाँ से चली गई। कुछ दिन बाद व्यापारी का बेटा आया और लाली के घर गया। लाली के पिता जी उससे पूछे, कौन हो तुम। तो व्यापारी का बेटा बोला, मुझे माफ़ कर दीजिएगा, क्योंकि जो मैं कहूँगा वो सब बात पिताजी को करना चाहिए, लेकिन मेरे पिताजी बीमार रहते हैं, इसलिए वो यहाँ नहीं आए सकते हैं और मेरे और पिताजी के अलावे घर पर कोई नहीं है, इसलिए मैं आपसे बात करने आया हूँ। मैं आपकी छोटी बेटी शकुंतला से विवाह करना चाहता हूँ। तभी यह सब बात लाली सुन रही थी। वह सोचने लगी, ये लड़का इतना सुंदर और बड़ा आदमी है, मुझ जैसी सुंदर लड़की को छोड़कर काली से विवाह करना चाहता है। इसमें ऐसा क्या देख लिया कि इससे विवाह करना चाहता है। लाली सोचने लगी, क्यों ना मैं इससे शादी कर लूं। तभी लाली के पिताजी का आवाज़ उसके कान में गूंजी कि हमारी बेटी तुम्हारे घर में बहू बन के जाएगी, इससे बड़ा क्या सौभाग्य होगा। यह तो उसके शिव जी का पूजा का फल है। लाली यह सुनकर गुस्सा हो गई, लेकिन सोचने लगी, चाहे जो हो जाए, शादी मैं ही करूँगी। एक सोमवार के शकुंतला मंदिर जाने के लिए तैयार हुई
तो लाली ने कहा, मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगी। शकुंतला बोली, ठीक है। वो दोनों मंदिर जाने लगी। तभी रास्ते में जंगल मिलता था। लाली ने सोचा, क्यों ना इस जंगल में से छोड़ आऊं, बाघ चीता खा जाएगा, ये मर जाएगी तो मैं उससे शादी कर लूंगी। लाली शकुंतला से बोली, लाली बेलपत्तर तो लाई ही नहीं तो पूजा कैसे करेगी? तो चल उस जंगल में हो सकता है वहाँ पे बेलपत्तर मिल जाए। शकुंतला इतनी सीधी थी कि उसकी बात मानकर वहाँ चली गई और खोजने लगी। तभी लाली वहाँ से बाहर आ गई। शकुंतला जंगल में भटक गई और रोने लगी। अपनी बहन को पुकारने लगी लेकिन कोई नहीं मिला। जंगल में एक गड्ढा था जिसमें जा गिरी। वो निकलना चाह रही थी लेकिन निकल नहीं पा रही थी क्योंकि वह दलदल था। तभी शिवजी को याद करने लगी, पुकारने लगी, महादेव आज अपने भक्त को बचाइए। तभी वहाँ एक साधु वहाँ से गुजरे रहे थे तो उसने देखा और उसे बचा लिया और साधु उसकी बहन के बारे में सब बता दिया। तो यह सुनकर बोली, यह सब आप कैसे जानते हैं? साधु ने कहा, मैं सब जानता हूँ। यह बोलकर साधु अपने शिव जी के रूप में आ गए। तभी शकुंतला ने शिव जी को प्रणाम किया और वहाँ से चली आई और अपने माँ पिताजी को बताया। तो उसकी बहन सुनकर उससे माफ़ी मांगने लगी और पछताने लगी। तभी उससे कहा, आज मैं समझ गई कि तुझे सब क्यों पसंद करते हैं। गुरु भाई गुरु बहनों, अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। ऐसे ही कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल आइए ज़िंदगी बदले को सब्सक्राइब करें।